स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 का नाम है द एडवेंचर ऑफ द अंडरस्टडी। द एडवेंचर चैप्टर का नाम क्या है? द एडवेंचर ऑफ एन अंडरस्टडी। एडवेंचर का मतलब जो कि ये एक नॉवेल का एक अंश है। ये नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया? नॉवेल का नाम क्या है? द प्रिजनर ऑफ जेंडा। नॉवेल का नाम क्या है? द प्रिजनर ऑफ जेंडा। ये एक इंग्लिश नॉवेल है जिसका नाम है द प्रिजनर ऑफ जेंडा। किसके द्वारा लिखा गया है? सर एंथोनी होप हॉकिंस, जो एक अंग्रेज इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे। His name is the author is सर एंथोनी होप हॉकिंस। ये एक मेन नॉवेल का नाम क्या है? द प्रिजनर ऑफ जेंडा, जो कि उसका एक अंश उठा के तुम्हारा किताब में दिया गया है। तो उस अंश का नाम क्या दिया गया है? द एडवेंचर ऑफ अंडरस्टडी, जिसमें मेन कैरेक्टर हम लोग क्या क्या देखेंगे ये चैप्टर में? रेसेंडिल, रेडोल्फ, ब्लैक माइकल द ड्यूक ऑफ स्ट्रेलसॉक, नंबर 4 प्रिंसेस फ्लेविया, नंबर 5 कॉर्नल सैप्ट फ्रिज, और नंबर 6 इज फ्रिज। तो अब हम कहानी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम बता रहे हैं। तो ये प्रिजनर ऑफ जेंडा किसके द्वारा लिखा गया है? सर एंथोनी होप हॉकिंस। ये क्या है? एडवेंचर का मतलब जानते हो? अंडरस्टडी होता है हमशक्ल व्यक्ति। दोनों व्यक्ति अगर हमशक्ल होगा तो हमशक्ल व्यक्ति एक के बदले में दूसरे को जब हम लोग यूज करते हैं, जब हम लोग दोनों व्यक्ति हमशक्ल है, एक जो हमशक्ल पहला व्यक्ति के बदले में वो अगर प्रेजेंट नहीं है, वो किसी भी कारण से वो एब्सेंट है, तो कोई भी सेरेमनी, कोई भी काम अगर उसके द्वारा किया जा रहा है, किसी भी कारणवश पहला आदमी अगर नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है, उस सेरेमनी में पहुंच नहीं सकता है, तो उसका उसका जगह में हमशक्ल को लाया जाता है। तो इसी को बोलते हैं अंडरस्टडी। ठीक है। तो मेन कैरेक्टर क्या है? रेसेंडिल और रेडोल्फ। तो रेडोल्फ क्या है? रेडोल्फ राजा बनने वाला था। रेडोल्फ उसको क्राउन, उसको सेरेमनी रेडोल्फ और सबसे पहले बताना है रेसेंडिल और रेडोल्फ। रेसेंडिल एक आम आदमी था और रेडोल्फ एक राजा था। तो दोनों एकदम हमशक्ल था। ठीक है। ये दोनों का फेस एक जैसा था, उसके हेयर का कलर जैसे रेड, जैसे उस समय क्या होता था, राज परिवार घराना का जो हेयर कलर रेड, वो लोग को एक रेड हुआ करता था, तो उसका राजघराना का एक निशानी होता था रेड हेयर। तो ये रेडोल्फ का भी रेड हेयर था, रेसेंडिल, तो दोनों एकदम हमशक्ल था, एक जैसे, एक ही सेम लुक था। तो क्या हुआ था? तो एक समय क्या हुआ बता रहे हैं। रेसेंडिल was traveling from England to Ruritania। रुरेटेनिया एक प्लेस है। रुरेटेनिया, रेसेंडिल, ये जो दोनों हम पहले दोनों को समझो, दोनों हमशक्ल, जो रेसेंडिल कहाँ जा रहा था? रुरेटेनिया जा रहा था टू सी द कोरोनेशन ऑफ किंग रेडोल्फ। राजा का जो कोरोनेशन होता है, सरताज पहनने का, जो राजा बनने का जो सेरेमनी होता है, वो सेरेमनी देखने के लिए रेसेंडिल राजा रेडोल्फ का सेरेमनी, राज अभिषेक देखने के लिए कहाँ जा रहा था? रुरेटेनिया। तो क्या हुआ? कभी एक समय जंगल में दोनों का मुलाकात हुआ था। तो दोनों का मुलाकात में वो लोग दोनों ये पाया कि दोनों एक दूसरे के एकदम हमशक्ल है। ठीक है। तो क्या हुआ? द नेक्स्ट डे, तो ये जा रहा था, तो रेसेंडिल ये रेडोल्फ का ये सेरेमनी देखने के लिए जा रहा था। पहले ही वो देख ले, वो समझ गया। वो एक बार मीटिंग में, जंगल में दोनों को एक साथ मीटिंग हुआ था, जिसमें वो पाया क्या कि रेसेंडिल और रेडोल्फ एकदम हमशक्ल है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है? द नेक्स्ट डे रेडोल्फ फाउंड अनकॉन्शियस एंड अनएबल टू अटेंड द कोरोनेशन।
वो जो सेरेमनी, कोरोनेशन सेरेमनी में भाग नहीं ले सकता है। तब क्या करता है, तो उसको ऐसा कौन किया था, but the show must go to else the king half brother and enemy Black Michael the Duke of Strelsa। अब आते हैं ब्लैक माइकल द ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्सा। ये ब्लैक माइकल कौन था, किंग रेडोल्फ का हाफ ब्रदर माने होता है, सौतेला भाई। तो ब्लैक माइकल रेडोल्फ का सौतेला भाई। वो ब्लैक माइकल कौन था, एक स्ट्रेल्सा का एक छोटा मोटा एक राजा था। तो इसका मकसद क्या था कि वो ये रूरेटेनिया का राजा बने। इसीलिए वो क्या किया, रेडोल्फ को नशीली दवा देकर उसको बेहोश करके उसको बंदी बना लिया और बंदी बना के रख दिया था। इसीलिए रेडोल्फ नेक्स्ट डे जिस दिन कोरोनेशन होने वाला था ये मिसिंग था। उसके बाद क्या होता है, रूरी डे डेसेंडेंट रेडोल्फ एट द डे ऑफ कोरोनेशन द किंग। तो उसके बाद किंग का दोस्त, ये जो रेडोल्फ का फ्रेंड कौन था, कॉर्नल सैप एंड फ्रिज। ये दोनों कॉर्नल सैप एंड फ्रिज रेडोल्फ का फ्रेंड था। तो वो ये दोनों नहीं चाहता था कि ब्लैक माइकल राजा बने। इसीलिए वो लोग क्या किया, वो लोग पाया कि रसेंडिल और रेडोल्फ चूंकि हमशक्ल था, वो लोग दोनों रसेंडिल को समझा बुझाकर तैयार किया कि तुम बोला कि आप तो एकदम हमशक्ल है, तो रेडोल्फ के जगह हम लोग आपको कोरोनेशन सेरेमनी में ले जाएंगे, आप ही को राजा बनना होगा। क्योंकि अगर ब्लैक माइकल को राजा बनाया तो सबको पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए ये लोग दोनों, ये कॉर्नल सैप और फ्रिज दोनों मिलके क्या किया, रसेंडिल को समझाया और रसेंडिल को कोरोनेशन में ले जा रहा था। उसके बाद कौन आता है, बचा प्रिंस फ्लैविया, प्रिंसेस फ्लैविया। प्रिंसेस फ्लैविया कौन था, ये रेडोल्फ का मंगेतर था। किंग रेडोल्फ का मंगेतर। अब आता है गेम स्टार्ट होता है। तो इतना दूर हम लोग समझ गए, रसेंडिल दोनों हमशक्ल था, कॉर्नल सैप और फ्रिज क्या इन लोगों को समझा बुझाकर, चूंकि ये रेडोल्फ वाज मिसिंग, रेडोल्फ को बेहोश करके उसको बंदी बना दिया गया था। इसीलिए ये लोग दोनों चूंकि फ्रेंड था कॉर्नल सैप और फ्रिज, दोनों समझा के रसेंडिल को कोरोनेशन सेरेमनी में ले जा रहा था। कहाँ ले जा रहा था, रूरेटेनिया। तो इसमें हम लोग उसको कोरोनेशन होता है कैसे कैसे इसका स्वागत होता है रसेंडिल का, उसी के बारे में ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट होता है। द गेम हैड बिगन, कूल मॉर्निंग एयर स्ट्रीमिंग थ्रू द विंडो ऑफ द ट्रेन क्लियर्ड माय हेड। और ये जो कहानी कौन बता रहा है, किसके जवानी से हो रहा है, रसेंडिल। ये हम लोग पढ़ेंगे कि रसेंडिल ये अपना जो कहानी बता रहा है। तो कैसे बता रहा है कि मॉर्निंग में वो लोग जा रहा था ट्रेन में, ठंडा ठंडा हवा। चूंकि ये रसेंडिल तो आम आदमी था, लेकिन उसको जब बोला कॉर्नल सैप और फ्रिज बोला कि तुमको राजा अभिषेक कोरोनेशन करना होगा, राज्याभिषेक में जाना होगा, तो इसको मन में थोड़ा टेंशन हो गया था। लेकिन उसको सुबह जब वो लोग उसको ले जा रहा था मॉर्निंग में, ठंडा हवा, मॉर्निंग का कूल हवा, उसको ठंडा हवा में उसको ब्रेन थोड़ा, पहले वो टेंशन में था, थोड़ा उसका टेंशन कम होने लगा। He began once to instruct me the history of past life, of my family, of my taste, pursuit, weakness, friend, companions and servant. He told me the etiquette of it. तो ये सारा रास्ता ट्रेन में ये दोनों कॉर्नल सैप और फ्रिज रसेंडिल को समझाया कि वहाँ का राजा का कैसा कैसा एटिकेट है, रूरेटेनिया जो वहाँ का राजा वो बनने जा रहा है, वहाँ कैसे, वहाँ का कोर्ट राज दरबार कैसे चलता है, वहाँ का लोग कैसे है, तो सब कुछ उसको बताते जा रहा था। और साथ साथ रसेंडिल के बारे में भी जानकारी लेता जा रहा था। At 9:30 looking at the window, I saw the tower of the city. 9:30 बजे जब बजा तब ये लोग क्या किया, यहाँ जाके रूरेटेनिया में जाके ये लोग पहुंचा। तो रसेंडिल क्या देख रहा है कि दूर से वो सिटी का टावर उसको नजर आने लगा। Your capital, my liege, gained on sap with
A wave of his hand, leaning forward, he laid his finger on my pulse. He a little too quick, said he grumbled. तो जब वो लोग पहुंचाया रूरेटेनिया में, तो वो जो कॉर्नल सेप्ट क्या किया, उसका हाथ पकड़ के पल्स देखा। पल्स देखे वो अपने आप में बोला कि तुम्हारा पल्स थोड़ा तेज चल रहा है। क्यों तेज चल रहा था? क्योंकि वो ये तो थोड़ा सा ये था, टेंशन में था। I am not made of steel। तो ये जब बोला कि तुम्हारा पल्स तेज चल रहा है, तो रेसेंटली बोला हम तो पत्थर के बने नहीं है ना, हमको टेंशन हो रहा है। You all do, said with a nod. Then he paused and looking at us and pointing, God sent we men alive tonight। तो उसके बाद फ्रिज बोला कि भगवान हम लोग को रक्षा करे, प्रेयर किया कि हम लोग ये जो काम करने जा रहे हैं, तो इससे हम लोग को गॉड प्लीज सेव अस। उसके बाद आता है अब वार्म वेलकम होता है। जब ये लोग पहुंचता है ये रूरेटेनिया में, तो क्या होता है, वार्म वेलकम होता है। द ट्रेन स्टॉप, ट्रेन रुका। फ्रिज एंड सैप लीप्ड आउट एंड हेल्ड द डोर फॉर मी। फ्रिज और सैप पहले उतर गया, दरवाजा को खोल के खड़ा हुआ। I choked down a lump that rose in my throat. Then I settled my helmet firmly on my head and breathed a short prayer to God। ये तो नर्वस था दरअसल। जब उतरा तो गला में थोड़ा सा खराश था, वो ठीक किया। उसके बाद अपना हेलमेट को ठीक किया और थोड़ा सा सांस लिया और अपना तरवाल जो था वो ढीला हो गया था। स्कबर्ड मतलब होता है मयान, तरवाल मयान से ढीला हो गया था, वो ठीक ठाक किया। ठीक करके स्टेशन में उतरा। देन आई स्टेप्ड आउट फ्रॉम द स्टेशन स्ट्रेल्सा से रूरेटेनिया जाएगा। पहले ही लोग स्ट्रेल्सा में आए, पहुंचा, वहां पर उतरा। The bells throughout the city broke out into a joyful peal. The sound of military band of men cheering struck my ears। जैसे ही उन लोग उतरा, ट्रेन में उतरा, सब तो नहीं जानता था, सब तो जानता था कि रडोल्फ ही है। तो चारों तरफ से मिलिट्री बैंड बजने लगा, चारों तरफ से बेल बजने, पूरा स्ट्रेल्सा का पूरा बेल बजने लगा। उसके बाद क्या हुआ, माने जॉयफुल, पूरा माहौल एकदम खुशी का माहौल हो गया। एंड सब चिल्लाने लगा गॉड सेव द किंग, सब कोई बोलने लगा गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग बोल के ये स्लोगान बोलते बोलते आया। Old sapped mouth wrinkled into smile to God save him both। He whispered, courage lad, and I felt I had to press my arms। तो क्या हुआ, ओल्ड सैप, ये तो कॉर्नल सैप थोड़ा एजेड था, ओल्ड सैप मन ही मन बोला गॉड सेव बोथ, दोनों को बचाए। किसको बचाए, रसेंडिल, और यही तो जानता था कि रडोल्फ के बदले में रसेंडिल है, यही दोनों छोड़ के तो और कोई नहीं जानता था। इसीलिए मन ही मन बोला गॉड सेव बोथ, दोनों को बचाए। A group of officers stood awaiting me at their head and was tall as old man covered with medals and military uniform। सब मिलिट्री ऑफिसर लोग आके इसको, इन लोगों को स्वागत किया। ठीक है, अब द मार्शल सैल्यूटेड, उसको सैल्यूट किया। रॉयल वर्ड आई एक्सेप्टेड ग्रीटिंग, सबको इतना अच्छा उनको ग्रीट किया सब कोई। तो ये रडोल्फ उसको, वो कुछ समय के लिए वो अपने आप को राजा ही सोचने लगा। Presently I mounted my horse and started to ride through the street with marshal on my right and sapped on my left। उसके बाद वहाँ पर जो अब तो ये लोग रूरेटेनिया जाना होगा, वो लोग कहाँ उतरा था, स्ट्रेल्सा में। तो वो हॉर्स राइडिंग करके हॉर्स में चढ़ा, ये जो ये रसेंडिल, और उसके एक तरफ मार्शल था और दूसरी तरफ लेफ्ट में कॉर्नल सेप था, और वो सब जा रहा था। The scene was brilliant as we rode slowly with the royal palace, everyone, मैंने एकदम इतना बहुत अच्छा सीन था। वो लोग जब रोड से जा रहा था, रॉयल पैलेस की तरफ जा रहा था, तो चारों तरफ दोनों साइड का जो घर से सब लोग अपना हाथ हिलाया, उसको ग्रीट किया, कोई रुमाल हिलाया, कोई मैंने उसको चारों तरफ से सब कोई, दोनों साइड में बीच से वो लोग जा रहा था, और दोनों साइड में जितना लोग थे सब उसको ग्रीट करने लगे, ग्रीट उन लोग को इतना स्वागत करने लगे। मैंने
उन्हें वार्म वेलकम मिला था। ठीक है, उसके बाद एक टोरेंट ऑफ रेड रोज फेल ऑन मी, एकदम रेड रोज फूल का गुच्छा भी उस पर कोई फेंका। वन ब्लूम लॉन्च इन माई हॉर्स मेन एंड आई टुक इट स्टक इन माई कोट। एक तो गुलाब का फूल उसका घोड़ा का जो मेन होता है, घोड़ा का जो पीछे का जो बाल होता है गर्दन का, उसके ऊपर गिरा तो वो उस रोज को उठा के अपना कोट में लगा दिया। मैंने समझ जाओ कि ये बहुत अच्छा उसको ग्रीटिंग बोले, स्वागत, वार्म स्वागत हो। I have written gaily and a strange word it must, but truth is that I was giddy with excitement. Giddy का मतलब होता है shaky because of extreme। उसका तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, वो तो कॉमन मैन था, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। And that moment I almost believed that I was in very truth the king। वो कुछ समय के लिए उसको महसूस होने लगा कि हम क्या है, राजा ही है, रियल में हम राजा हैं। When we went by and then Marshal turning round in his hand and saddle waved his hand। मार्शल भी ऐसा करके हाथ हिलाया चारों तरफ। द सोल्जर क्लोज्ड राउंड, सब सोल्जर उसके, जैसे क्या होता है जब कोई प्रधानमंत्री या मंत्री आता है तो उसके चारों तरफ कितना पहरा देता है सोल्जर लोग, तो उसी तरह ये राजा भी जब जा रहा था, ये रसेंडिल राजा के रूप में जो जा रहा था, तो उसके चारों तरफ से सोल्जर घिरा हुआ था ताकि उसको कोई क्षति ना पहुंचाए। We were leaving my quarter of the city and turning the Duke Michael। Yes, back Michael of Strelsa was a hope, a hero and daring। The action of Marshal showed me more clearly than words what the state feeling in the town must be, but if the fate me a king, at least I could do was to play the handsome। तो क्या अब माइकल, ब्लैक माइकल, तो माइकल क्या किया था, माइकल तो रेडोल्फ को तो क्या किया था, बेहोश करके बंदी बना के रखा था। तो अचानक वो जब ब्लैक माइकल इसको देखा, हम सकल था, वो भी समझ में नहीं पाया कि वो एक्चुअली रसेंडिल है, वो थोड़ा सा चौंक गया, उसका फेस में थोड़ा सा माने वो चौंक गया, वो घबरा गया, ये कैसे आया, इसको तो हम बंदी बना के रखे हैं, ये कैसे आया, फिर सेरेमनी में ये कैसे आया। उसके बाद क्या होता है, आई स्टॉप द हॉर्स, लेट दोज इन फ्रंट राइड ऑन, सेड I till they are the 5th yard ahead, but you Colonel Sapp and my friends wait here till I have ridden 50 years and see that no one is nearer to me। I will have my people see that their king trusts me। Sapp laid on the hand on my arm, I shook him off, the marshal hesitated। तो इस तरह से यही होता है, इतना दूरी आज पढ़ाएं, उसके बाद बाकी कल स्क्रिप्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 49 से लेके 50-51 हाफ पढ़ाएं। तो इसमें तुम लोग वर्ड मीनिंग कर लेगा। वर्ड मीनिंग में इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग क्या है बता रहे हैं, लिख लेना बुक में। अंडरस्टडी, कोरोनेशन, एटिकेट, ठीक है, आमेन, ये सब वर्ड याद रखना, इसको मीनिंग लिख लेना। अंडरस्टडी, कोरोनेशन, एटिकेट, आमेन। उसके बाद इस पेज में है स्कैबर्ड, ठीक है, गेली, गिडी, हैंडसमली, प्रूडेंट। इतना सारा वर्ड मीनिंग तुम लोग कर लेना। ये चैप्टर खत्म होगा तो क्वेश्चन आंसर हम दे देंगे। कहाँ देंगे? व्हाट्सएप में हम भेज देंगे। इसमें तो संभव नहीं है, व्हाट्सएप में हम क्वेश्चन आंसर भेज देंगे और ये चैप्टर और नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना दूर तो तुम लोग समझ गया कि रसेंडिल और रेडोल्फ एक जैसा देखने में था, हमसकल था। रेडोल्फ को बंदी बनाया गया था, रेडोल्फ के बदले में रसेंडिल का कोरोनेशन होने वाला था, जो कि रसेंडिल कोरोनेशन सेरेमनी देखने जाता था, लेकिन क्या हुआ, उसी को राजा राजाभिषेक करना पड़ा क्योंकि रेडोल्फ को बंदी बना लिया गया था। तो कौन बंदी बनाया था? ब्लैक माइकल। ब्लैक माइकल जो कि उसका सौतेला भाई था, उसको बंदी बनाया था और वो कि ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्सा था, स्ट्रेल्सा का ड्यूक था। तो क्या किया, तो ये जो इसका दोस्त था कर्नल सेट और कर्नल फिल्ड, ये नहीं चाहता था कि ब्लैक माइकल राजा बने, इसीलिए वो लोग, चूंकि हमसकल था इसीलिए वो लोग दोनों इसको समझा के
कोरोनेशन सेरेमनी में शामिल किया। और कोरोनेशन सेरेमनी उन लोग ट्रेन से जा रहा था, फ्रेंड्सा में जब उतरा तो उसको बहुत वार्म वेलकम हुआ, इतना अच्छा वेलकम हुआ कि जो वो अपने आप को कुछ समय के लिए राजा ही समझने लगा। उसके मन में जो डर था धीरे धीरे वो डर गायब हो जाता है और वो लोग धीरे धीरे अपना पैलेस की तरफ आगे बढ़ता है। इसके बाद प्रिंस फ्लेविया के बारे में बाद में बताएंगे। अचानक ब्लैक माइकल इसको देख के रसेंडिल को देख के वो थोड़ा सा चौंक गया। तो सोचा कि ये कहाँ से आया, तो उसमें थोड़ा सा उनमें कुछ सुगबुगाहट होने लगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट डे बताएंगे। थैंक यू। ठीक है, अवार्ड विनिंग तुम लोग करेंगे।